शांति। आज 12 मार्च 2024 के महावाक्यों का मनन चिंतन में मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। तो बाबा हम सबको अशरीरी बनने के लिए शक्ति सकाश देंगे। डेड साइलेंस कहाँ पे हो गया? परम धाम। जब हम अशरीरी आत्मा समझ अपने आप को परम धाम में बार बार जाने का अभ्यास करेंगे तो बाबा मदद करते हैं हमारी। संसार में भी कोई बच्चा क्लास में ज्यादा पढ़ता है तो टीचर उसकी ज्यादा मदद करता है। माता पिता के दो बच्चे हैं, जो किसी चीज के लिए ज्यादा मेहनत करता है तो माता पिता भी उसके लिए उसके ऊपर पूरा मेहनत करते हैं, पूरा तवज्जो देते हैं। चाहे पैसा खर्च करते हैं, चाहे अपना समय लगाते हैं, चाहे समझानी देते हैं, चाहे सुविधाएं देते हैं। ऐसे ही बाबा जो बच्चे अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं, बार बार परम धाम में जाने की युक्तियां करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा उन सबको शक्तियां देते हैं। तो बाबा ने आज एक और कहा बात, नई बात, कि आपको जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है। तो इसमें बाबा ने बड़ी वंडरफुल बात बताई कि सत्युग के शुरू से लेके यानी आदि से लेके अंत तक हम कैसे कैसे अपना पार्ट बजाते हैं, कितने कितने जन्म कौन कौन से युग में होते हैं, वह सारा साक्षात्कार हो जाता है। बाबा कह रहे हैं ये समझानी होना ही अपने आप में साक्षात्कार है। कोई हमें संसार में रहते हुए ये सब ज्ञान थोड़ी था। अभी बाबा से मिलने के पश्चात ये सारा ज्ञान हो जाता है और ये ज्ञान ही साक्षात्कार कहलाता है। अनेकों अनेक सारी बातें पूरे कल्प की हमें समझ में आने लग जाती हैं। हम दैवी गुण वाले थे, फिर हम आसुरी गुण वाले बने। ये राम राज्य था, ये रावण राज्य बन गया है। हम फूल थे, अब कांटे बन गए, फिर से फूल बन रहे हैं। हम पावन थे, अब पतित बन चुके थे, अब फिर से पावन बन रहे हैं। ऐसे अनेकों अनेक बातें हैं पूरे कल्प की, जो हमें अभी यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग पे पता चलती है इस ज्ञान में। इसी को बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा साक्षात्कार है। फिर बाबा ने आज कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास, जो ऊपर वाली बात थी कि मीठे बच्चे सकाश देंगे, अशरीरी होने का अभ्यास कीजिए, तो उस सकाश के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करना है, पूरा अभ्यास करना है। और बाबा उन्हीं आत्माओं को फिर सकाश देते हैं, शक्तियां देते हैं। बाबा ने साफ साफ कहा कि बाबा की दृष्टि और बुद्धि उन्हीं बच्चों की तरफ जाती है जो इस डेड साइलेंस में जाने का बार बार अभ्यास करते हैं। बाबा ने एक आज बात बताई कि जैसे बार बार सर्प का मिसाल दिया जाता है, तो ये जो मिसाल दी जाती हैं वो उनकी क्वालिटीज होती हैं। तो हमें उन क्वालिटीज को अपनाना होता है। वो जो बाबा हमें हर मुरली में कभी सर्प की मिसाल या अनेक अनेक अलग प्रकार की मिसालें देते हैं, तो उन मिसालों को याद करके उनकी क्वालिटीज को, कहते हैं ना, दूसरे की क्वालिटी को देखनी चाहिए, कमी कमजोरी नहीं देखनी चाहिए। तो इसीलिए बाबा हमें मिसालें देते हैं अनेकों अनेक, जिससे कि हम उन क्वालिटीज को अपने जीवन में इस पुरुषोत्तम संगम युग पे अपना सकें और हमारे पुरुषार्थ में वो हमें आगे बढ़ाएं। बाबा ने आज एक और बात क्लियर करी कि ये जो पानी है ये तो सिर्फ पीने योग्य होता है, पीने के लिए होता है, यूज के लिए होता है। ये कोई पावन नहीं बनाता है हमको। ये तो भक्ति मार्ग में एक रस्म चली पड़ी है और इसका कोई भावना का भाड़ा भी नहीं मिलता है कि हमने जाके गंगा जी में स्नान कर लिया कि हम पावन हो जाएंगे, तो ये हमारी भावना थी गंगा जी के प्रति। नहीं, इस भावना का कोई भाड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक अंधश्रद्धा है। भावना परमात्मा के प्रति जो हम अपना श्रद्धा, विश्वास परमात्मा के प्रति रखकर उसको किसी भी रूप में याद करते हैं, उस भावना का भाड़ा जो हम दान पुण्य करते हैं,
वो भी अगर सतोगुणी है दान पुण्य, अगर वो तमोगुणी है तो उसका गलत फल भी मिलता है। तो वो भावनाओं का भाड़ा मिलता है। हम बहुत सारे कर्म कांड करते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, वो सिर्फ अंधश्रद्धा के ऊपर उपस्थित है। उनका कोई भी भावना का भाड़ा नहीं मिलता, उससे किसी का भी कोई कल्याण हो ही नहीं सकता। क्योंकि पानी तो सिर्फ स्नान करने के लिए, उससे ना पावन बन सकते हैं और ना कुछ उसका बाद का कोई महत्व है। फिर बाबा ने कहा कि अंधे कौन और सज्जे कौन? जो संसार की आत्माएं हैं, जो इस अंधश्रद्धा में अभी भी लिप्त हैं, वो अंधे हो गए। और बाबा के ज्ञान में, बाबा के ऊपर निश्चय बुद्धि होकर बाबा को जान लिया, वो बाबा के सज्जे बच्चे हो गए। तो सज्जे बच्चों को ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। मीठे बाबा को जाना है। फिर बाबा ने कहा कि भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी अलग चीज है। ऐसा ज्ञान पूरे संसार में कोई है ही नहीं। अगर ये ज्ञान और ये योग संसार में पहले से होता तो फिर इतनी दुर्गति नहीं होती, फिर हम सब परमधाम पहुंच जाते। बीच में कोई परमधाम जा ही नहीं सकता। अगर कोई जाने का रास्ता होता तो एक आत्मा जाती ही, फिर उसके बाद दूसरी भी चली जाती, फिर ये आने जाने का चक्र बना रहता परमधाम से। परमधाम से सब आत्माएं जब एक बार आ जाती हैं, तो इसी वक्त बाबा इस सहज राज योग से हमको पतित से पावन बनाए अपने संग परम धाम में ले जाते हैं। फिर बाबा ने ये भी आज क्लियर किया कि हम है बिंदी जो है वो समान है। बाबा भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, और हमारा साइज भी सेम है। जैसे शरीर का साइज घटता और बढ़ता रहता है, कि छोटा बच्चा होता है और फिर बड़ा होता है तो वो अपने पिता के समान बन पाता है, ऐसा आत्मा के रूप में नहीं है। बाबा सुप्रीम सोल है, परम आत्मा है, पर जो आत्मा का साइज है वो बाबा का और हम बच्चों का बिल्कुल एक समान है। हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं 84 जन्मों से लेके मिनिमम एक जन्म, हर आत्मा का अलग अलग होता है। बाबा भी एक पुरुषोत्तम संगम युग पे अपना पार्ट बजाते हैं। फिर महतत्व को या ब्रह्म तत्व को क्लियर किया। ब्रह्म तत्व ब्रह्मांड, आत्माओं के जो अंडे मिसल आत्माएं हैं वो उस ब्रह्मांड में रहती हैं, इसलिए उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। और विश्व या धरती, वो इस साकारी दुनिया को कहा जाता है, पूरा विश्व। तो जहाँ पे भगवान रहते हैं, साधु सन्यासियों ने उस भगवान के रहने के स्थान को ही भगवान कह दिया। जैसे हम घर में रहते हैं तो घर में मनुष्य रहते हैं, तो घर को कभी मनुष्य थोड़ी कहा जाएगा, ये थोड़ी माना जाएगा कि घर ही मालिक है। उसके अंदर रहने वाले उस घर के मालिक हैं। अब वहां पे ब्रह्म महतत्व को उन्होंने उसको भगवान मान लिया, जबकि वो एक हमारे रहने का स्थान है, हम आत्माओं के रहने का स्थान है। फिर बाबा ने ये भी समझाया कि हम आधा कल्प पूज्य थे, लक्ष्मी नारायण जो संपूर्ण निर्विकारी थे, देवी देवता थे, हम ही फिर द्वापर में आकर पुजारी बनते हैं। तो वो जो राम राज्य होता है वो होता है सतयुग और त्रेता में, और द्वापर कलयुग में होता है रावण राज्य। तो ये सीख, ये समझानी, ये सिर्फ भारत में ही प्रसिद्ध है पहले से ही। बड़ी समझने वाली बात है, गहरी बात है। अगर ये सब कुछ विदेशों में भी तो होना चाहिए था, पर वहां नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा नाटक भारत पे ही बना हुआ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की मूर्तियां कहाँ पे हैं? देवी देवताओं की यहीं पे हैं, क्योंकि हम ही पूज्य थे। और यहीं पे राम राज्य और रावण राज्य की भी बात होती है। तो ये सारा नाटक ही सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर बना हुआ है। इसको समझना है, बिल्कुल बड़ी गहरी बात। फिर बाबा ने आज ये भी बताया कि जो विदेशी हैं, ये
इनकी अवस्था बहुत अच्छी है, इनकी साइंस बहुत अच्छी है, ये जो भी साइंस निकली है ये उन्हीं के द्वारा निकली है, क्योंकि उनकी बुद्धि रजोगुणी है। तो बाबा ने ये भी किया कि ना तो वो बहुत ज्यादा सतोगुणी बन पाते हैं और ना बहुत ज्यादा तमोगुणी होते हैं, तमो प्रधान। तो उनकी बुद्धि ये मीडियम होने के कारण साइंस के नए नए इन्वेंशन, सुख के साधन के इन्वेंशन बनाती रहती है। पर बाद में विनाश का कारण भी यही बनती हैं, क्योंकि इतनी सारी आत्माओं को एक साथ ले जाना, तो उनको कैसे विनाश होता। तो दो ही तरीके होते हैं विनाश के, एक तो नेचुरल कैलेमिटीज और दूसरा ये साइंस के साधन। फिर बाबा ने कहा कि सारा मदार पढ़ाई पे है, ये जो पद मिल रहा है हमको, तो जो बच्चा जैसे पढ़ता है उस हिसाब से उसकी पगार भी होती है संसार में। जैसे बाबा हमेशा उदाहरण देते हैं कि कोई वकील कितना कमाता है, कोई वकील कितना कमाता है, कोई डॉक्टर कितना कमाता है, कोई डॉक्टर कितना कमाता है। तो बाबा ने आज कहा कि जैसे एक्टर होते हैं, तो कोई की पगार 1,000 रुपया है, किसी की 100 रुपया है, किसी की 1,500 रुपया है। तो ऐसी ये राजधानी बन रही है, तो जो जितना पढ़ेगा वो उतना पाएगा। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि मीठे बच्चे बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। तो जो जहाँ बाप की याद है और बाबा का साथ रहता है हर वक्त, तो उनकी बॉडी कॉन्शियसनेस उत्पन्न ही नहीं हो सकती, वो सदा बाबा की याद में रहेंगे। तो क्या हो गए, सोल कॉन्शियस हो गए, बॉडी कॉन्शियसनेस समाप्त हो गई। तो बाप के साथ और बाप के पास रहने वाले विकारी वाइब्रेशंस जो इस संसार में फैले हुए हैं, या ये जो भी आकर्षण है इस संसार के, उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा को प्रभाव नहीं होता है, जब हम देह में होते हैं तब हम प्रभावित होते हैं। चाहे हम दूसरी आत्मा से हो रहे हैं, चाहे वायुमंडल से हो रहे हैं, चाहे हम किसी वस्तु के प्रभाव में हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का प्रभाव तभी है जब हम बॉडी कॉन्शियस में हैं। जब हम सोल कॉन्शियस में प्यारे मीठे बाबा को याद करते हैं, तो हमेशा ही उसके दुष्प्रभाव से, उसके आकर्षण से मुक्त रहते हैं। और बाबा की याद में रहते रहते बाबा समान हम ऊंचे बन जाते हैं, उनके समान बन जाते हैं। हमारी स्थिति ऊंची से ऊंची बन जाती है। तो ऊंची वाली स्थिति वाले आत्मा के ऊपर ये नीची वाली बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बहुत सुंदर सी बात कही कि मन और बुद्धि के कंट्रोल में अगर हमारे अंदर हो, तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। आत्मा का अभ्यास किस पे होता है, एकाग्रता पे। एकाग्रता कैसे होती है कि जब मन और बुद्धि दोनों एकाग्र होके एक ही लक्ष्य को फोकस करे। जो मन सोच रहा है, बुद्धि उसको हमेशा वही विजुलाइज करे। बुद्धि जो विजुलाइज कर रही है, मन उसी के ऊपर एकाग्र हो। तो जब ये मन और बुद्धि एक टक, एक मछली की आंख पे ही अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, तो निशाना मछली की आंख पर ही लगता है, यानी संपूर्ण एकाग्रता। तो इसमें दृढ़ता और एकाग्रता ये दोनों काम करती हैं, और इन दोनों की पावर से मन और बुद्धि एक साथ कंट्रोल हो जाते हैं। और फिर हम जो चाहते हैं, अगर हम आत्मा का अभ्यास करना चाहते हैं, तो सहजता से हमारा आत्मा का अभ्यास हो जाता है। अशरीरी हमें बनना आसान हो जाता है, और उससे फिर बाबा की याद आसान हो जाती है, सहज हो जाती है। इसलिए हमें पूरा अभ्यास करना है मन और बुद्धि को अपने कंट्रोल में करने का। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।